नमस्कार दोस्तों, एक बार फिर आप सभी का स्वागत है मेरे इस चैनल में। तो आइए अब हम आगे बढ़ते हैं। हम बात कर रहे थे कि जब हमारा कॉन्शियस माइंड किसी चीज़ को देखता है तो वो सिचुएशन, सर्कमस्टांसेस और मैन टू मैन सिचुएशन के हिसाब से अलग-अलग जनरलाइज़ कर कर उसको हमारे सबकॉन्शियस माइंड में स्टोर करता है। अब जैसा कि हमने बात की थी कि वो नुकसान भी पहुँचा सकता है और फ़ायदा भी दे सकता है, तो उसके बारे में हम थोड़ा-सा जान लेते हैं कि नुकसान किस तरीके से पहुंचा सकता है। मान लीजिए कि एक बच्चा है जो कि स्कूल जाता है नॉर्मली और ड्राइंग में बहुत अच्छा है, इंग्लिश में बहुत अच्छा है, पढ़ाई में, मैथ्स में थोड़ा सा कम अच्छा है। अब क्योंकि मैथ्स शायद उसको समझ नहीं आ पा रही या टीचर से डरता है, कोई भी रीजन पकड़ लीजिए। अब क्योंकि वो टीचर से या तो डर रहा है या उसको वो सब्जेक्ट पसंद नहीं है, चलिए ये ले लेते हैं कि सब्जेक्ट पसंद नहीं है, उसको इंग्लिश पसंद है, हिंदी पसंद है, ड्राइंग पसंद है, खेल पसंद है, मगर गणित में थोड़ा सा उसको कम पसंद है। तो जब भी गणित की क्लास होगी उसकी उस पीरियड में, तो उस बच्चे के दिमाग में कहीं ना कहीं एक डर का माहौल और कहीं ना कहीं एक अनसर्टनिटी का माहौल हो जाएगा। इंटरनल वर्ड में, ये बाहर नहीं होगा, ये उसके इंटरनल वर्ड में होगा और वो कहीं ना कहीं उससे बचने की कोशिश करेगा। जैसा कि हमने बहुत बार देखा भी है, हमारे आपके साथ भी बहुत बार हुआ है। एजुकेशन जब हम ले रहे थे, जिस टाइम हम स्कूल में थे, कॉलेज में थे, तो जो सब्जेक्ट हमें पसंद नहीं होता या हम उसमें अच्छे नहीं होते तो हमारा इंटरेस्ट खत्म हो जाता है वहां से। और जब वो पीरियड भी होता है स्कूल के अंदर या कॉलेज के अंदर, वो क्लास चल रही होती है, तो हमारा बॉडी लैंग्वेज और हमारा जो व्यवहार होता है वो थोड़ा सा बदला हुआ होता है। तो इसी को हम कहते हैं कि वो हर किसी के हिसाब से अलग होता है, जो सबकॉन्शियस में स्टोर होता है। अब किस उस क्लास में तो 40 बच्चे हैं, तो 40 के साथ ऐसा नहीं हो रहा। गणित सबके लिए एक है, किताब सबके लिए, पूरी क्लास के लिए एक ही तरीके से, उसका हर चैप्टर एक जैसा है, हर फॉर्मूला एक जैसा है। तो अलग अलग कैसे रेफरेंसेस हो गए, तो वो डिपेंड करता है अलग अलग इंसान के हिसाब से। अब जिसको पसंद है वो बहुत मजे ले रहा है मैथ में, किसी किसी को कोई मैथ में बहुत इंटरेस्टिंग का सब्जेक्ट होता है किसी के लिए, तो बहुत इंजॉय कर रहा होता है मैथ को। वहीं सेम क्लास में, सेम टाइम पे, सेम सिचुएशन में दूसरा बच्चा है जिसका वो फेवरेट सब्जेक्ट नहीं है, तो वो उससे वो अपना मन चुराता है, वो मतलब कहीं ना कहीं उसको अच्छा नहीं लगेगा। तो उस समय जैसे ही मैथ का पीरियड होने लगेगा तो हो सकता है उसके पेट में थोड़ा सा गुड़गुड़ होने लग जाए, कुछ बटरफ्लाइज होने लग जाए, कुछ घबराहट होने लग जाए, कई बच्चों को शिवरिंग होने लगती है, कई बच्चों को पसीना आने लगता है। तो ये सारी जो प्रतिक्रिया हमारी बॉडी में होती है, जो हमारी बॉडी रिएक्शन कर रही होती है, वो सिर्फ और सिर्फ हमारे रेफरेंस से कर रही होती है, क्योंकि सबकॉन्शियस माइंड से वो करवा रहा है। तो यहाँ पे ये साबित होता है कि वो नुकसान भी पहुंचा सकता है और फायदा भी, क्योंकि अगर आपको मजा आ रहा है तो वो आपको फायदा पहुंचाएगा, आपको अच्छा लगेगा, आप हंसेंगे, आप अच्छे से पढ़ेंगे, आप कॉन्फिडेंस में क्लास के अंदर बैठेंगे। तो इस तरीके से फायदा और नुकसान दोनों ही चीजें हो सकती है। तो अब मैं आपको इसमें बताऊंगा कि किस तरीके से हमारा कॉन्शियस माइंड रीड करके न्यूरॉन पाथवे के द्वारा सबकॉन्शियस माइंड को स्टोर करने के लिए भेजता है। हमने कोई भी, कहीं हम मार्केट में जा रहे हैं, उस मार्केट में सर समझ लीजिए, मैं दिल्ली की ही बात करूंगा, दिल्ली का हूं तो ऑब्वियस सी बात है, सरोजिनी नगर मार्केट में है, बहुत ज्यादा भीड़ होती है, आप सभी को मालूम है कि सरोजिनी नगर मार्केट बहुत फेमस है। तो हम सरोजिनी नगर मार्केट के अंदर हम गए, जब हम बीच मार्केट में गए, वहां लगभग लगभग मेरे ख्याल से एक टाइम में 5-10 हजार लोग आराम से होते, बहुत भीड़ होती। मगर उन 5-10 हजार लोगों को हम जानते नहीं है, उसमें से शायद एक या दो इंसान हमारे को सामने से आते हुए दिखे जिनको कि हम जानते हैं। हम उस 5-10 हजार लोगों में से उन दो लोगों को पहचान लेते हैं। क्यों? क्योंकि
हम उनको ऑलरेडी जानते हैं, वो हमसे ऑलरेडी कनेक्टेड है, हम किसी ना किसी माध्यम से उनसे कभी ना कभी कनेक्टेड हुए हैं। अब जरूरी नहीं कि हमने उनसे बात की है, हो सकता है कोई एक्टर मिल सकता है, हो सकता है कोई फेमस पर्सनैलिटी मिल सकती है, तो हमने उनको टीवी के माध्यम से देखा, हम पर्सनली उन्हें नहीं जानते, मगर हम उसका फेस रिकॉग्नाइज्ड कर लेंगे, हमारा सबकॉन्शियस माइंड हमारे को ये मैसेज पहुंचा देगा कि हम इसको जानते हैं। तो हम उस भीड़ में उसको जो पहचान रहे हैं, सबको क्यों नहीं पहचान रहे? तो माइंड क्या करता है, पहले चीजों को देखता है, वो एक हम मैं या आप श्रीनगर मार्केट में, वो एक इवेंट है, वो आपके कॉन्शियसली इवेंट चल रहा है कि आप मार्केट गए और मार्केट में भीड़ है, आप वहां पे शॉपिंग करने गए हैं। अब वो आपका कॉन्शियस इवेंट है। अब आपका कॉन्शियस इवेंट आपके सबकॉन्शियस में एक स्टोरेज भेजेगा, जिसमें वो सारी चीजें तो आपको याद आएंगी कि भाई आप आंख बंद करके जब भी आप सोचेंगे, कितने भी साल बाद आप सोचेंगे कि आप श्रीनगर मार्केट में गए थे उस दिन और ऐसे ऐसे हुआ था और मार्केट में ऐसे ऐसे इतनी भीड़ थी, ये कपड़ा देखा था, ये देखा था, और एकदम से आपको वो इंसान या वो फेमस पर्सनैलिटी सामने से आता हुआ आपको दिखाई दिया। अब वहां पे बहुत सारे लोग थे, 5 से 10 हजार लोग थे, आप उनमें से किसी को नहीं पहचान, आप उस आपके उस इवेंट के बाद कितनी भी बार वो लोग आपके आगे से गुजर जाएंगे, आप उन्हें नहीं पहचाने, क्योंकि आपका माइंड उसी चीज को स्टोर करता है जहां पे कहीं ना कहीं आप ऑलरेडी कनेक्टेड हो, ज्यादातर मामलों में। तो सबसे पहले वो करता क्या है, चीजों को डिलीट करता है, डिस्ट्रॉट करता है और फिर जनरलाइज करता है, तब वो स्टोर होती है। यानी कि मार्केट गए, उसमें 10,000 लोग थे, 10,000 में से 9,900 समथिंग डिलीट हो गए, मतलब उनकी मेमोरी आपके उसमें नहीं है। 2 लोगों की आई क्योंकि उनको आप जानते थे और या पहचानते थे, तो वो आपके स्टोर में आ गई। ठीक है जी, तो ये हो गया, डिस्ट्रोट हो गया, छांट दिया उन्होंने। ठीक है, और जनरलाइज कर दिया आपके हिसाब से, आप उनको किस माध्यम से जानते थे उस हिसाब से। जरूरी नहीं है उनको सभी उस माध्यम से जानते हैं, जो जिस माध्यम से जानता है, जो जिस तरीके से कनेक्टेड है, वो उस माध्यम से उसको उसने स्टोर कर दिया। तो ये डिलीट, डिस्ट्रोट और जनरलाइज एक फॉर्मूले की तरह काम करता है, और हमारे सबकॉन्शियस माइंड के अंदर इवेंट 2 क्रिएट होता है। अब वो इवेंट 2 जो क्रिएट हो रहा है, वो ये क्रिएट हो रहा है कि अब आप जब भी उस इवेंट को सोचेंगे जो इवेंट 1 था, यानी कि आप कॉन्शियसली उस श्रीनगर मार्केट में थे, वो इवेंट 1 था, और इवेंट 2 बना कि वहां पे आपने उन पर्सनैलिटीज को देखा, ये इवेंट 2 हो। तो अब आप जब भी सरोजिनी नगर मार्केट जाएंगे, आपको वो दिन जरूर याद आ जाएगा, और वो लोग भी याद आ जाएंगे जो उस दिन आपको मिले थे। वो कहीं ना कहीं आपके सबकॉन्शियस माइंड में रीड हो चुका है, स्टोर हो चुका है पूरी तरीके से। तो वीडियो ज्यादा लंबा ना हो, इसलिए मैं पार्ट बाय पार्ट एपिसोड्स के तरीके से इसको बना रहा हूं, ताकि आपको देखने में आसानी हो। आपका बहुत बहुत शुक्रिया मेरे वीडियोस को ध्यान से सुनने और देखने के लिए, और लाइक और शेयर कीजिए। अच्छा लगे तो कमेंट्स कीजिए, मुझे अच्छा लगता है कमेंट्स पढ़कर, और मैं उनके जवाब भी देता हूँ, और मुझे आगे और वीडियो बनाने के लिए प्रोत्साहन मिलता है। आपका बहुत बहुत शुक्रिया।